हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा को पढ़ रहे हैं। लगभग कृष्ण भक्ति शाखा के सभी वीडियोज आ चुके हैं, आज लास्ट है। तो अगर आप पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर आप रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास की पूरी सीरीज आपको वहां पर मिल जाएगी। आप पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे के कवियों को। से पहले वाले वीडियो में हम मीराबाई और स्वामी हरिदास को पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम व्यास जी, रसखान आदि कवियों को पढ़ेंगे। व्यास जी, इनका पूरा नाम हरिराम व्यास था और ये ओरछा के रहने वाले सनाढ़ शुक्ल ब्राह्मण थे। ओरछा नरेश मधुकर शाह के ये राजगुरु थे। हरिराम व्यास इनका पूरा नाम था और ये ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु थे। पहले ये गौड़ संप्रदाय के वैष्णव थे, पीछे हित हरिवंश जी के शिष्य होकर राधा वल्लभी हो गए। पहले ये गौड़ संप्रदाय के वैष्णव थे, फिर बाद में इन्होंने हित हरिवंश जी से दीक्षा ली और ये उनके शिष्य हो गए और राधा वल्लभी हो गए। हरिवंश जी राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो इसी में ये भी हो गए। इनका काल संवत 1620 के आसपास है और इनका काल 1620 के आसपास है। पहले ये संस्कृत के शास्त्रार्थी पंडित थे और सदा शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार रहते थे। पहले ये संस्कृत के शास्त्रार्थी पंडित थे और सदैव ही शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार रहते थे। एक बार वृंदावन में जाकर गोस्वामी हित हरिवंश जी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। इन्होंने फिर एक बार गोस्वामी हित हरिवंश जी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा, जो कि इनके गुरु थे। गोसाई जी ने नम्र भाव से यह पद कहा, यह जो एक मन बहुत ठौर करी कही कौने सचुपायो, जह तह पिपत जार जुबती जो प्रगट पिंगला गायो। यह पद सुनकर व्यास जी चेत गए और हित हरिवंश जी के अनन्य भक्त हो गए। ये पद जब इन्होंने सुना तो ये इनके अनन्य भक्त हो गए और ये चेत गए। जो इनको शास्त्रार्थ की धुन लगी रहती थी उससे ये चेत गए। उनकी मृत्यु पर इन्होंने इस प्रकार अपना शोक प्रकट किया। हित हरिवंश जी के भक्त हो गए और जब हित हरिवंश जी की मृत्यु हुई तो हरिराम व्यास जी ने इस प्रकार से अपना शोक प्रकट किया। हुतो रस रसिकन को आधार, बिन हरिवंश ही सरस रीति को कापै चली है भार। को राधा दुलरावे गावे वचन सुनावे चार, वृंदावन की सहज माधुरी कही है कौन उदार। पद रचना अब कापै हुए है निरस भयो संसार, बड़ो अभाव अनन्य सभा को उठगो ठाठ सिंगार। ये पंक्ति बड़ी ही इम्पोर्टेंट है और फेमस भी है। बड़ो अभाव अनन्य सभा को उठगो ठाठ सिंगार, जिन बिन दिन छिन जुग संबीतत, सहज रूप आगार। व्यास एक कुल कुमुद चंद बिन उडगुन जूठी थार। इसमें से ये पंक्ति कई बार पूछी जाती है, तो ये हरिराम व्यास जी की पंक्ति है जो उन्होंने हित हरिवंश जी की मृत्यु पर कही थी, तो इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। जब हित हरिवंश जी से दीक्षा लेकर व्यास जी वृंदावन में ही रह गए, तब महाराज मधु शाह इन्हें ओरछा ले जाने के लिए आए। पर ये वृंदावन छोड़कर ना गए और अधीर होकर इन्होंने ये पद कहा, वृंदावन के रूख हमारे माता पिता सुत बंद, गुरु गोविंद साधु गतिमति सुख, फल फूलन की गंध। इन्हीं पीठी दे अनत डीठ करे सो अंधन में अंध, व्यास इन्हीं छोड़े और छड़ावे ताको परियो कंध। तो जब वृंदावन छोड़ने के लिए इनसे कहा गया तो इन्होंने अधीर होकर ये पंक्ति कही कि उन्हें वृंदावन न छोड़ना पड़े, वृंदावन से उनको इतना लगाव था। इनकी रचना परिमाण में भी बहुत विस्तृत है और विषय भेद के विचार से भी अधिकांश कृष्ण भक्तों की अपेक्षा व्यापक है। परिमाण में भी बहुत है और जो विषय भेद है वो भी अधिकांश कृष्ण भक्तों की अपेक्षा व्यापक है। विषय इनका व्यापक है। ये श्री कृष्ण की बाल लीला और श्रृंगार लीला में लीन रहने पर भी बीच बीच में संसार पर दृष्टि डाला करते थे।
इन्होंने तुलसीदास जी के समान खलों, पाखंडियों आदि का भी स्मरण किया और रस खान के अतिरिक्त तत्व निरूपण में भी ये प्रवृत्त हुए हैं। प्रेम को इन्होंने शरीर और व्यवहार से अलग अतन अर्थात मानसिक या आध्यात्मिक वस्तु कहा है। इन्होंने प्रेम को अतन कहा है, शरीर और व्यवहार से अलग। अतन अर्थात शरीर से अलग, तन के साथ नहीं। मानसिक और आध्यात्मिक वस्तु कहा है, न कि शारीरिक। और इन्होंने तुलसीदास के समान खलों और पाखंडियों का भी स्मरण किया है और इसके साथ ही साथ रसखान के अतिरिक्त, रसखान के अलावा ये भी तत्व निरूपण में प्रवृत्त हुए हैं। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों पर बहुत से पद और साखियां इनकी मिलती हैं। इन्होंने एक रास पंचाध्यायी भी लिखी जिसे लोगों ने भूल से सूरसागर में मिला लिया। इनकी रचना के थोड़े से उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं। अब इनका भी एक ग्रंथ रास पंचाध्यायी है। इसमें लिखा है कि इन्होंने एक रास पंचाध्यायी भी लिखी थी जिसको भूल से सूरसागर में मिला लिया गया। अब इनकी रचना का उदाहरण यहाँ दिया जाता है। आजू कछु कुंजन में बरखासी, बादल दल में देख सकी चमकत है चपलासी। नान्ही नान्ही बूंदन कछु धुरवा से, पवन बहे सुखरासी। मंद मंद गरजत सी सुनियत नाचत मोर सभासी। इंद्रधनुष बगपंगति डोलति बोलति कोक कलासी। इंद्र वधू छविछाई रही मनुगिर पर अरुण घटासी। देखो प्रकृति का कितना सुंदर वर्णन किया है। बारिश का मौसम होता है जो उसका प्राकृतिक चित्रण यहाँ पर कितना। उमगी मही रूह स्यों मही फूली, भूली मृगमालासी। रटत प्यास चातक ज्यों रसना, रस पी बतहु प्यासी। रटत प्यास चातक ज्यों रसना, रस पी बतहु प्यासी। रस पीने के बाद भी प्यासी है। तो ये पंक्तियाँ हरिराम व्यास जी की हैं। सुघर राधिका प्रवीण बीना, बर रास रचो श्याम संग वर सुढंग। तरन तनया तीरे आनंद कंद वृंदावन। शरद मंद मंद पवन कुसुम पुंज तापदवन। धुनित कल कुटीरे रुनित किंकनी सुचारु। नूपुर तिय बलय हारु, अंग बर मृदंग ताल तरल रंग भीरे। गावती अति रंग रह्यो, मोपय नहीं जात कह्यो। व्यास रस प्रवाह बह्यो, निरखि नयन सीरे। तो ये भी हरिराम व्यास जी की पंक्ति है। अब ये इनकी एक साखी यहाँ पर उद्धृत की गई है। व्यास न कथनी काम की, करनी है एक सार। भक्ति बिना पंडित वृथा, ज्यों खर चंदन भार। अपने अपने मत लगे बाद मचावत शोर। ज्यों त्यों सबको सेइबो एक नंद किशोर। प्रेम अतन या जगत में जाने बिरला कोय। अब पीछे जो बताया गया था, इन्होंने प्रेम को अतन माना है, वही पंक्ति यहाँ पर इन्होंने दी है। प्रेम अतन या जगत में, इस जगत में प्रेम अतन है अर्थात शारीरिक नहीं है। जाने बिरला कोई है, कोई ही जानता है। व्यास सतन क्यों परिसि है, पचिहार्यो जग रोय। सती सूरमा संत जन इन समान नहीं और। अगम पंथ पै पग धर डिगे न पावे ठौर। तो ये हरिराम व्यास जी की साखियां हैं। अब आइए देखते हैं रसखान को। ये दिल्ली के पठान सरदार थे। इन्होंने प्रेम वाटिका में अपने को शाही खानदान का कहा है। ये दिल्ली के एक पठान सरदार थे और प्रेम वाटिका नामक रचना में इन्होंने अपने आप को शाही खानदान का कहा है। देख गदर हित साहिबी, दिल्ली नगर मसान। चिन्ह बादशाह बंस की, ठसक छाणी रसखान। ये इन्होंने लिखा है। संभव है पठान बादशाहों की कुल परंपरा से इनका संबंध रहा हो। ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के बड़े कृपापात्र शिष्य थे। रसखान विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे और ये बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। 252 वैष्णवों की वार्ता में इनका वृत्तांत आया है। उक्त वार्ता के अनुसार ये पहले एक बनिए के लड़के पर आसक्त थे। एक दिन इन्होंने किसी को कहते सुना कि भगवान से ऐसा प्रेम करना चाहिए जैसे रसखान का उस बनिए के लड़के पर है। इस बात से मर्माहत होकर ये श्री नाभाजी को ढूंढते ढूंढते गोकुल आए और वहाँ गोसाई विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली। इन्होंने गोसाई विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली थी, अर्थात विट्ठलनाथ जी इनके गुरु थे। यही आख्यायिका एक दूसरे रूप में भी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जिस स्त्री पर ये आसक्त थे वह बहुत मानवती थी और इनका अनादर किया करती थी। एक दिन ये श्रीमद् भागवत का फारसी तर्जुमा पढ़ रहे थे। उसमें गोपियों के अनन्य और अलौकिक प्रेम को पढ़ इन्हें ध्यान हुआ कि उसी से क्यों न मन लगाया जाए जिस पर इतनी गोपियां मरती थीं।
जिनको इतनी गोपियाँ चाहती हैं, जिनसे मन लगाया हुआ है उन्हीं में और उन्हीं में रमी रहती हैं, तो उन्हीं से क्यों ना मन लगाया जाए। इसी बात पर ये वृंदावन चले आए। प्रेम वाटिका के इस दोहे का संकेत लोग इस घटना की ओर बताते हैं। तोरि मानिनी ते हियो फोरि मोहिनी मान, प्रेम देव की छब ही लखी भय मियाँ रस खान। तोरि मानिनी को उन्होंने जो मानिनी स्त्री थी उसको छोड़ दिया थे। हियो फोरि मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि, और प्रेम देव कृष्ण की जो छवि थी वही इनको प्रिय लगी, उसी को लग के मियाँ रस खान हो गए। इन प्रवादों से कम इतना अवश्य सूचित होता है कि आरंभ से ही ये बड़े प्रेमी जीव थे। वही प्रेम अत्यंत गूढ़ भगवत भक्ति में परिणत हुआ। ये प्रेमी तो थे ही और वही प्रेम आगे चलकर इनका गूढ़ भगवत भक्ति में परिणत हो गया। प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार इनके सवैयों में निकले कि जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी कवित सवैयों को ही रसखान कहने लगे। अब इन्होंने प्रेम के इतने सुंदर सवैये लिखे कि जो प्रेम या श्रृंगार संबंधी कवित सवैया होते थे, लोग उन कवित सवैयों को ही रसखान कहने लगे, अर्थात उनके नाम से प्रेम संबंधी या श्रृंगार संबंधी सवैयों का नाम रख दिया गया। जैसे कोई रसखान सुनाओ, अर्थात कोई प्रेम का कवित सवैया सुनाओ। इनकी भाषा बहुत चलती, सरल और शब्दाडंबर मुक्त होती थी। शुद्ध ब्रजभाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है वह अन्यत्र दुर्लभ है। इनका रचनाकाल संवत 1640 के उपरांत ही माना जा सकता है, क्योंकि गोसाई विट्ठल नाथ जी का गोलोकवास 1643 में हुआ। अब इनका रचनाकाल 1640 के बाद ही माना जा सकता है, क्योंकि गोसाई विट्ठल नाथ जी का जो मृत्यु थी वो 1643 ईस्वी में हो गई थी। प्रेम वाटिका का रचनाकाल संवत 1671 है और प्रेम वाटिका का रचनाकाल 1671 है। अतः उनके शिष्य होने के उपरांत ही इनकी मधुर वाणी स्फुरित हुई होगी। अब 1643 में विट्ठल नाथ जी की मृत्यु हुई, अर्थात इससे पूर्व ही ये उनके शिष्य हुए होंगे और उनके शिष्य होने के उपरांत ही इनकी इतनी मधुर वाणी कृष्ण प्रेम मई वाणी स्फुरित हुई होगी, कवित सवैयों के रूप में फूटी होगी। की कृति परिमाण में तो बहुत अधिक नहीं है, पर जो है वह प्रेमियों के मर्म को स्पर्श करने वाली है। अब इनकी कृतियाँ बहुत अधिक नहीं है, परंतु जो भी हैं वो प्रेमियों के मर्म को स्पर्श करने वाली हैं। इनकी दो छोटी छोटी पुस्तकें अब तक प्रकाशित हुई हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में दोहे हैं और सुजान रसखान नामक पुस्तक में कवित सवैया हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। रसखान की प्रकाशित पुस्तकें कौन सी हैं? प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। प्रेम वाटिका किस छंद में है? तो दोहे छंद में, और सुजान रसखान कवित सवैया छंद में। और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। ब्रजभूमि के सच्चे प्रेम से परिपूर्ण ये दो सवैये अत्यंत प्रसिद्ध हैं। ब्रजभूमि का सच्चा प्रेम इन दो सवैयों में झलकता है। मानुष हो तो वही रसखान, बसों संग गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो चरो, नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को झुकियो, हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिलिका लिंदी कूल कदम्ब की डारन। और एक इनका ये, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पर को तजडारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारो, नैनन सुख रसखान सबय ब्रज के बन बाग, तड़ाग निहारो, केतक ही कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। ये जो दो पद हैं ये इनकी ब्रजभूमि से इनका जो सच्चा प्रेम था उसकी अभिव्यंजना करते हैं, उसको व्यक्त करते हैं और बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई है। अनुप्रास की सुंदर छटा है परंतु भाषा की चुस्ती और सफाई, भाषा की पकड़ कहीं ढीली नहीं पड़ी है। बीच बीच में भावों की बड़ी सुंदर व्यंजना है। लीला पक्ष को लेकर इन्होंने बड़ी रंजनकारिणी रचनाएं की हैं। लीला पक्ष को लेकर बड़ी रंजनकारिणी रचनाएं की हैं। भगवान प्रेम के वशीभूत हैं, जहाँ प्रेम है वहीं प्रिय है। इस बात को रसखान यों कहते हैं। ब्रह्मा में ढूंढो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन, देखियो सुन्यो कबहू न कहूँ, वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन, टेरत हेरत हारि पर्यो रसखान, बतायो न लोग लुगायन। देखियो दूरो
वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। देखो दुरो वह कुंज कुटीर में छुपे बैठे बैठो पलोटत राधिका पायन। वाह, ये इन्होंने कितना सुंदर लिखा है। प्रेम के वशीभूत है, यहाँ पर ये पंक्ति स्पष्ट करती है कि भगवान किस प्रकार प्रेम के वशीभूत है। उसी का चित्रण रसखान ने यहाँ पर किया है। कुछ और नमूने देखिए, इनकी पदों के कुछ और नमूने। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, कुंज की माल गले पहिरोंगी, ओढ़ पिताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वालन संग फिरोंगी। भावती सोई मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, पछिहारे तऊ पुनि पार न पावे। ताहि अहीर किछो हरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ये इनकी बहुत सुंदर ही और बहुत इम्पोर्टेंट पंक्ति है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनकी सारी पंक्तियां इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। प्रेम वाटिका से, अब ये पंक्ति प्रेम वाटिका से उद्धृत है। जेहि बिनु जाने कछु ही नहीं, जाने हो जात विशेष। सोई प्रेम जेहि जान के, रहि न जात कछु शेष। प्रेम फांस सो फंस मरै, सोई जिए सदा ही। प्रेम मरम जाने बिना, मरि को जीवत नाही। प्रेम फांस जो फंस मरै, प्रेम की फांस में जो फंस के मरता है, सोई जीवे सदा, वही सदैव जीवित रहता है। इस प्रकार इन्होंने लिखा है। रसखान का वर्णन आचार्य शुक्ल ने यहीं तक किया है, और इनकी पंक्तियां और इनका जन्म का संवत वगैरह आप ध्यान रखिएगा, या तो नोट्स बना रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं ध्रुवदास को। ये श्री हित हरिवंश जी के शिष्य स्वप्न में हुए थे। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है कि हित हरिवंश जी का शिष्य स्वप्न में कौन हुआ था? तो ध्रुवदास जी। ये हित हरिवंश जी के शिष्य थे, परंतु इन्होंने दीक्षा स्वप्न में ली थी, स्वप्न में शिष्यता ग्रहण की थी। इसके अतिरिक्त इनका कुछ जीवन वृत्त नहीं प्राप्त हुआ है। ये अधिकतर वृंदावन ही में रहा करते थे। इनकी रचना बहुत ही विस्तृत है, और इन्होंने पदों के अतिरिक्त दोहे, चौपाई, कवित, सवैये आदि अनेक छंदों में भक्ति और प्रेम तत्व का वर्णन किया है। छोटे मोटे सब मिलाकर इनके 40 ग्रंथ के लगभग मिले हैं, जिनके नाम हैं। अब छोटे मोटे सब ग्रंथ मिलाकर 40 ग्रंथों के लगभग मिले हैं, जिनके नाम ये हैं। इनके नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं। वृंदावन सत, सिंगार सत, रस रत्नावली, नेह मंजरी, रहस्य मंजरी, सुख मंजरी, रति मंजरी, वन विहार, रंग विहार, रस विहार, आनंद, दशा विनोद, रंग विनोद, नृत्य विलास, रंग उल्लास, मान रसलीला, रहसलता, प्रेमलता, प्रेमावली, भजन कुंडलिया, भक्त नामावली, मन सिंगार, भजन सत, प्रीति चौबनी, रक्त मुक्तावली, वामन बृहद पुराण की भाषा, सभा मंडली, रसानंद लीला, सिद्धांत विचार, रस हीरावली, हित सिंगार लीला, ब्रज लीला, आनंद लता, अनुराग लता, जीव दशा, वैद्य लीला, दान लीला, ब्याहलो। तो ये इनके ग्रंथों के नाम आचार्य शुक्ल ने दिए हैं। नाभाजी के भक्तमाल के अनुकरण पर इन्होंने भक्त नामावली लिखी। भक्त नामावली किसने लिखी? ध्रुवदास ने। नाभाजी ने भक्तमाल लिखा, और उसी के अनुकरण पर ध्रुवदास ने भक्त नामावली लिखी, जिसमें अपने समय तक के भक्तों का उल्लेख किया है। इनकी कई पुस्तकों में संवत दिए हैं, जिसमें भक्त नामावली में इन्होंने अपने समय तक के भक्तों का उल्लेख किया है। इनकी कई पुस्तकों में संवत दिए हैं, जैसे सभा मंडली 1681 में, वृंदावन सत 1686 और रस मंजरी संवत 1698 की लिखी हुई है। उसमें ये रसमंजरी में और वृंदावन सभा मंडली में ये संवत दिए हुए हैं। अतः इनका रचनाकाल संवत 1660 से 1700 तक माना जा सकता है। जिस प्रकार से ये दिए हुए हैं, उस प्रकार से संवत 1660 से 1700 माना जा सकता है। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। इनकी रचना के अब यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं। ये सिंगार सत से है, जो सिंगार सत यहाँ पर रचना दी हुई है उसी से ये वर्णित है।
रूप जल उठत तरंग है, कटाक्षन के अंग अंग भौरन की अति गहराई है। नैनन को प्रतिबिंब पर्यो है, कपोलन में तेई भय मीन तहाँ ऐसी उर आई है। ये ध्रुवदास की पंक्ति है। अरुण कमल मुस्कान मानो फबि रही, तिरकन बेसर के मोती की सुहाई है। भयो है मुदित सखी लाल को मराल मन, जीवन जुगल ध्रुव एक ठाव पाई है। ये ध्रुवदास की पंक्ति है सिंगार सत से, और ये नेह मंजरी से। प्रेम बात कछु कही नहीं जाई, उल्टी चाल तहाँ सब भाई। प्रेम बात सुनि बौरो होई, तहाँ सयान रहे नहीं कोई। तनमन प्राण तिहि छिन हारे, भली बुरी कछुवे न विचारे। ऐसो प्रेम उपजिह जबहि, हित ध्रुव बात बनेगी तबहि। जिस प्रकार के प्रेम की यहाँ पर इन्होंने बात की है, इस प्रकार का प्रेम होगा तभी वो ही असली प्रेम होगा। ऐसो प्रेम उपजे तभी हित ध्रुव बात बनेगी। जब ऐसा प्रेम होगा ईश्वर से तभी बात बनेगी। अब ये भजन सत नामक रचना से दी गई है। बहु बीती थोरी रही सोऊ बीती जाए, हित ध्रुव बेग विचार कह बस वृंदावन आए। बस वृंदावन आए त्यागी लाजहि अभिमानहि, प्रेम लीन है तीन आपको तृण समझानहि। सकल सार को सार भजन तू करि रस रीति, रे मन सोच विचार रही थोरी बहु बीती। भजन सत, यहाँ पर ये पंक्ति भजन सत से ये ली गई है। तो ये भी ध्रुवदास जी की पंक्तियां हैं, इनको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कृष्णोपासक भक्त कवियों की परंपरा अब यहीं समाप्त की जाती है, पर इसका अभिप्राय यह नहीं कि ऐसे भक्त कवि आगे और नहीं हुए। कृष्णगढ़ नरेश महाराज, नागरीदास जी, अलबेली अली जी, चाचा हित वृंदावन दास जी, भगवत रसिक आदि अनेक पहुँचे हुए भक्त बराबर होते गए हैं, जिन्होंने बड़ी सुंदर रचनाएं की हैं। अब कृष्णोपासक भक्तों की कवियों की परंपरा यहाँ पर समाप्त होती है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आगे कृष्ण भक्त नहीं हुए हैं और उन्होंने रचनाएं नहीं की हैं। आगे के भक्तों के उदाहरण देते हैं। कृष्णगढ़ नरेश महाराज, नागरीदास जी, अलबेली अली जी, चाचा हित वृंदावन दास जी और भगवत रसिक आदि अनेक पहुँचे हुए भक्त बराबर होते गए हैं और जिन्होंने बड़ी सुंदर रचनाएं भी की हैं। पर पूर्वोक्त काल के भीतर ऐसे भक्त कवियों की जितनी प्रचुरता रही है उतनी आगे चलकर नहीं, परंतु जो कृष्ण भक्ति का काल रहा है उस काल में जितनी कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं हुई उतनी आगे चलकर नहीं हुई। वे कुछ अधिक अंतर देकर हुए, और जो बाद के कवि हैं वो इस समय के काफ़ी बाद में हुए, उनके समय में अधिक अंतर रहा। ये कृष्ण भक्त कवि हमारे साहित्य में प्रेम माधुर्य का जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है आचार्य शुक्ल का, जो कृष्ण भक्ति शाखा के संबंध में, कृष्ण भक्तों के संबंध में, ये कृष्ण भक्त कवि हमारे साहित्य में प्रेम माधुर्य का जो सुधा स्रोत बहा गए हैं, इसके प्रभाव से हमारे काव्य क्षेत्र में सरसता और प्रफुल्लता बराबर बनी रहेगी। दुखवाद की छाया आकर भी टिकने न पाएगी। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। ये कथन किसका है, इस प्रकार परीक्षा में पूछा जाता है। ये कथन किस आलोचक द्वारा कहा गया है, तो ये आचार्य शुक्ल का कथन है। इसको आप पढ़ लीजिए और नोट्स बना रहे हैं तो अवश्य नोट कर लीजिएगा। तो आज यहीं तक फ्रेंड्स कृष्ण भक्ति शाखा का समापन हो गया है। अब हम भक्ति काल की जो फुटकर रचनाएं हैं उनको आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो शेयर कर दिया करिए, ताकि जो भी हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो उसके लिए ये उपयोगी साबित हो सकता है। तो जिसको ज़रूरत है, जो पढ़ना चाहता है, उस तक भी ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तो चैनल से जुड़कर पूरी सीरीज़ देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।